हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 13.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पढ़िए आप। पहला क्वेश्चन कर रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड। एक सर्वे किया गया था बाय अ ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा सर्वे किया गया था एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या पार्ट है, उसके लिए सर्वे किया गया था। ठीक है। और क्या दे रखा है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा। और वहां पर एक डेटा मिला, वहां पर एक कलेक्शन ऑफ डेटा आपको मिला। ठीक है। डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। मतलब 20 घरों का लोकेशन के अंदर एक डेटा दिया गया। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। आपको क्या निकालना है बेटा, निकालना है। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। और पूछा क्या है इसके अंदर, विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंडिंग द मीन। आप मीन निकालने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप मीन को फाइंड आउट करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि मीन कैसे निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, टू फाइंड द क्लास मार्क एक्स फॉर ईच इंटरवल द फॉलोइंग रिलेशन is used. Following relation is used. Class mark xi equals to, क्लास मार्क कैसे निकलता है बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है। एक्स आई एंड एफ एक्स आई कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि हम एक्स आई और एफ एक्स आई निकालेंगे। ठीक है। कैसे निकालेंगे, आइए अगले पेज में देखते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एक टेबल हम बना लेते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक टेबल बना लिया है। ठीक है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले आएगा ऊपर आपका नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स आएगा। फिर आएगा आपका नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है। एफ आई, नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब। अब उसके बाद आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर देखिए, देखेंगे यहीं पे लिखा गया 0 to 2 to 4 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप करिए कॉपी, 0 to 2, 2 से लेके 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है। 10 से 12 और 12 से 14 लिख दिया बेटा आपने। नंबर ऑफ हाउसेस एफ आई आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। एफ आई जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लीजिए, क्या दे रखा हुआ है, 12156, 1215623 है ना। लिख लीजिए 121, 1215623 लिख दिया बेटा आपने यहाँ पर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई का मतलब मैंने आपको बताया था ना, क्लास मार्क। अभी देखो पिछले ही बताया है मैंने। एक्स आई का मतलब क्या होता है, ये एक्स आई है। एक्स आई का मतलब होता है आपका क्लास मार्क। और क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर एक्स मतलब जो अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है। एक्स आई निकालेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, एफ आई एक्स आई। ठीक है। एफ आई एक्स आई देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल के दिखाएंगे। देखिए एक्स आई क्लास मार्क, यहाँ पर अपर प्लस लोअर, 0 + 2, 2/2 कितना है 1, 2 + 4 कितना हो गया 6 बाई कितना हो गया 3, 6/2 3 हो गया, 10/2 कितना हो गया 5 हो गया, 14/2 आपका 7 हो गया। ठीक है। 18/2 आपका 9 हो गया, और आपका 22 बाई ये हो गया 11, और ये हो गया आपका 13। लिख दिया बेटा। अब एफ आई एक्स आई यानी कि इसका इसका मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया। ठीक है। ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 35, ये हो गया 54, ये हो गया आपका 22, और ये हो गया 39, ये हो गया 39। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब सम। इसका सम करेंगे बेटा, सबको जोड़ देंगे तो आएगा 162 आएगा। ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर सिग्मा एफ आई देखेंगे, सिग्मा एफ आई में दे रखा है, दे रखा है ना कि 20 हाउसेज इन लोकेलिटी, 20 हाउसेज है, एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी, सब प्लस करने पर 20 आएगी। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा। उसके बाद क्या करना है, हमको मीन निकालना है। तो सिग्मा एफ आई आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो मीन मतलब एक्स ये रहा। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ देखिए 162 डिवाइड बाई 20, 162 डिवाइड बाई 20, इसको आप करिएगा तो करने पे कितना आएगा, ये हमारा 8.1, कितना आएगा 8.1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आप आंसर में, देयरफॉर मीन नंबर पर हाउस इज 8.1, कितना आया 8.1। यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज किया है, हेयर वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड, हेयर वी यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। किसका यूज किया है, डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। आपका कितना आया बेटा, मीन ये आया आपका 8.1। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स का जो वेजेस है। देखिए 12 वर्कर है जिनको 500 से 520 मिलता है, ये सब दे रखा है आपको। फाइंड द मीन, आपको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर वही लिखेंगे, टू फाइंड द क्लास मार्क, टू फाइंड द क्लास मार्क फॉर ईच इंटरवल, हर इंटरवल का क्या निकालना है हमको, क्लास मार्क निकालना है, ईच इंटरवल। ठीक है, द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड, द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड, आपका कुछ रिलेशन का यूज किया जाएगा, जैसे एक्स आई, यानी कि क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है आपका, अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन, इसका यूज आप करेंगे क्लास साइज h ऑफ दिस डेटा, इसका क्लास साइज क्या है डेटा का, आपका 20 है, टेकिंग 150 एज एज्यूर्ड मीन। इसमें आप एज्यूर्ड मीन, इसमें एज्यूर्ड मेथड का ए आप मानेंगे। ठीक है, डी यू आई एंड एफ आई यू आई कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए बेटा, यहाँ पर आपने क्या माना है, इसका एज्यूम मीन मान के रख लिया है, एज्यूम मीन मान के रख लिया है बेटा। ठीक है, एज्यूम मीन इसके अंदर आपने मान लिया है, एज्यूम्ड मीन यानी कि ये इसका एक एज्यूम्ड मीन आपने मान के रख लिया है, और ये मेथड भी आपने एज्यूम मीन का मेथड का यूज किया है। तो अब हम कैसे करेंगे यूज, देखो जरा, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। देखो बेटा, कैलकुलेशन तो एक ही जैसी होती है, बस थोड़ा सा आपका मैं यहाँ पर कर देता हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन में, डेली वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पर मैं लाइन खींचा, यहाँ पर लिखा है बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया होगा। फिर यहाँ पर आपने निकाला इसका क्लास मार्क। ठीक है, उसके बाद आपने क्या निकाला, यहाँ पर डी आई निकाला। तो डी आई का मतलब क्या होता है, डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, यहाँ पर जो ये ए है ये एज्यूम मीन है, माइनस ए कर दिया है। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, यहाँ पर यू आई लिखा है, यू आई, यू आई कैसे आता है भाई, डी आई बाई एच करके आता है यू आई। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे एफ आई यू आई, क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई। देखो, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ये कितना आपका 100 टू 120, क्वेश्चन में ये बेटा ये आपका 120 से 140 से 160, फिर आपका दिया है 160 टू 180। ठीक है, ऐसे दे रखा है। फिर आपका दिया है 180 से 200, और क्या दिया है बेटा, वर्कर्स दिए है ना, आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर आपने देखो क्या माना है इसमें,
आपने जो माना है 100 से 100 टू 120, 100 टू 120 यानी कि 100 से, ठीक है, आपने क्या माना है 100 टू 120 माना है, ठीक है। यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, रुक जाओ, मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ये 100 है, ये आपका 120 है, ये आपका 120 है, ये 140 है, ये 140 है, ये 160 है, ये 160 है, और ये 180 है, ये 180 है, और ये आपका 200 है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन में मिस्टेक लिख लिया। इतना दिया है बेटा, 12 दे रखा है, ठीक है। 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 और 10। अब निकालना है एक्स आई यानी क्लास मार्क, जैसे अपर प्लस लोअर बाई 2, इसको प्लस करिएगा तो होगा आपका 220, 220 बाई 2 कितना हुआ 110, इसको प्लस करिएगा तो आपका होगा 260, और 260 को करेंगे आप 130, ठीक है। फिर आपका होगा 300 का हाफ कितना होगा 150, फिर 340 का हाफ कितना होगा 170, फिर 380 का हाफ कितना होगा 190, लिख दिया आपने। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसमें डी आई निकालेंगे, डी आई मतलब एक्स आई ये वाला और माइनस ए। आपको याद होगा कि आपने एज्यूम मीन कितना मान लिया था, ये मान लिया था आपने, एज्यूम मीन क्या मान लिया था 150 वाला मान लिया था, ठीक है। आपने एज्यूम मीन क्या मान लिया था इसमें 150 माना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे डी आई एक्स आई यानी कि 110 माइनस 150 कितना होगा आपका माइनस का 40, फिर करेंगे आप माइनस का 20, माइनस का माइनस नहीं होगा जीरो होगा यहाँ पर, फिर आपका होगा 20, और फिर होगा आपका 40, हो गया। अब यू आई क्या होगा बेटा डी आई बाई एच, तो डी आई आपका नहीं रखा हुआ है क्वेश्चन में, और एच की वैल्यू याद हो तो कितना था 20 था, देखो पीछे देखो एच की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, ये एच की वैल्यू कितनी थी, क्लास साइज आपको 20 था, ठीक है। तो -40/20 करेंगे, कितना आएगा आपका, देखिए ये आएगा आपका -2, -1, 0, 1 और 2, एफ आई यू आई यानी कि एफ आई ये रहा और यू आई ये रहा, तो 12 और -2 कितना हुआ आपका -24, 1 से करेंगे तो -14, 0, 6 और 20। देखो मैंने इसका इसका मल्टीप्लाई किया 12 का इससे, फिर 8 का इससे, इसका इस वाले से, इसका इस वाले से, इतना आपको क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई निकाला, जो कि कितना आया प्लस माइनस करके आपका माइनस का 12 आया, लिख दिया बेटा मैंने। फिर मैंने सिग्मा एफ आई जो कि क्वेश्चन में गिवन है, होता भी है, ये 50 वर्कर्स का दे ही रखा है, लिख दिया मैंने। फिर आपको क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकल ही गया है, एफ आई निकल ही गया है, फिर आपको क्या निकालना है बेटा मीन निकालना है, तो मीन एक्स डैश इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, इनटू एच। तो यहाँ पर आप वैल्यू डालिए जरा, ए कितना है आपका 150 ब्रैकेट एफ आई यू आई माइनस का 12, सिग्मा एफ आई 50 -50 इंटू एच, एच कितना है आपका 20, ये होगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करिएगा, तो आपको सॉल्व करने के बाद ये पूरा सॉल्व होगा, ये होगा आपका 145.2, 145.2, ये आपका क्या आ गया बेटा मीन आ गया, ये आपका क्या आ गया मीन आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा हुआ है आपका क्वेश्चन में कि आपका जो है इसके अंदर ये वैल्यूज दे रखी हुई है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली पैकेट ऑफ द मीन ऑफ द अलाउंस, मीन दे रखा हुआ है, आपको ये एफ की वैल्यू मिसिंग वाली एफ की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वाली एफ की वैल्यू क्या करनी है इसमें आपको निकालनी है, ठीक है। सेम वही है बेटा, सेम वही तरीका यूज करेंगे। देखिए मैं अलग अलग तरीके से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारे मेथड का आपको पता चल जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट से कराया, दूसरे वाले को एज्यूम मीन से कराया, ठीक है। तीसरे वाले मेथड में देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे टू फाइंड द क्लास मार्क, टू फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई फॉर ईच इंटरवल द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड। क्लास मार्क निकालने के लिए आप कुछ रिलेशन का यूज करेंगे, वो क्या है एक्स आई इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए,
given that the mean pocket allowance is rupees 18, taking 18 as assumed मीन, आपने 18 को assumed मीन मान लिया है D and DI and FIDI calculated as, जो हमने पिछला कैलकुलेट किया था वैसे ही इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वही काम, एक टेबल बनाएंगे ऐसे, बना दिया टेबल। यहाँ लिखेंगे अलाउंस, पॉकेट अलाउंस, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस FI, यहाँ पर क्लास मार्क, यहाँ पर DI, ठीक है, यहाँ पर आपका FIDI निकालेंगे, ठीक है, FIDI निकालेंगे। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। आज ये देखिए लिखते हैं, पहले सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं, जैसे लाइन खींचिए, पिछले क्वेश्चन में ऐसे इसमें भी लाइन खींचेंगे। देखिए खींच दी मैंने लाइन। अलाउंस 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25 हो गया। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है क्वेश्चन में 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। क्लास मार्क XI अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 13, 11, 24 बाई 2, 12, 28 बाई 2, 14, 32 बाई 2, 16, 18, 20, 40 हो गया था इसलिए 22, और यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा 23 और 28 होगा 48 बाई 2 यानी कि 24 हो गया आपका। उसके बाद DI कैसे निकलता है आपका, DI निकलता है आपका XI माइनस ए, DI निकलता है आपका XI माइनस ए। देखिए इसमें भी निकाला XI माइनस ए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे DI निकालेंगे। तो XI माइनस है तो XI कितना है आपका 12, और ए आपने मान रखा है क्वेश्चन में, ए कितना माना है बेटा आपने, ए की वैल्यू आपने मानी है इसमें, देखिए क्या माना है, ए का टेकिंग एस 18, ठीक है 18 मान रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे ना 12 माइनस 18, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, 0, फिर 2, 4 और 6, FIDI यानी कि 7 6 42, 42 माइनस का 24, माइनस का 18, 0, और यहाँ पर 2F 20 और 24, ठीक है 24। तो यहाँ पर देखिए क्या आया आपको बेटा, यहाँ पर आप करेंगे जब, तो इसको जब सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा FIDI जो आपका आएगा वो क्या आएगा 2F माइनस का 40, 2F माइनस का 40, और यहाँ सिग्मा FI निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा ये 44 प्लस F, 44 प्लस F, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ए की वैल्यू पहले से ही पता है 18 ही है, क्योंकि हमने उसी से निकाल रखा है क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आप मीन निकालेंगे, मीन एक्स डैश इक्वल्स टू सिग्मा FIDI, अब सिग्मा FI, ठीक है, ए प्लस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 प्लस FIDI का मतलब होगा 2F माइनस 40, सिग्मा FIF होगा 44 प्लस F, और मीन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आपको, मीन क्वेश्चन में ही दे रखा है 18, यहाँ लिख देंगे 18, क्या लिख देंगे 18। अब वैल्यू को जब आप यहाँ पर करेंगे सॉल्व, सॉर्ट आउट करेंगे, तो सॉर्ट आउट करने के बाद जो आपका आएगा यहाँ पर वो आएगा आपका 2F, देखो इससे तो कट गया, तो 2F इक्वल टू 40 और F इक्वल टू कितना हुआ आपका 20, F कितना आया आपका 20 आया, ठीक है, F आपका 20 आया, F की जगह क्या लिखेंगे आप 20 लिखेंगे।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत इजी था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको अभी भी नहीं आया समझ में, प्लीज सर आप ये क्वेश्चन हमको एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दोबारा समझा देंगे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। 30 औरतें हैं जो हॉस्पिटल में एग्जामिन यानी जांच की गई, तो पाया गया द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड, पर मिनट का हार्ट बीट रिकॉर्ड किया गया है। क्या निकालना, फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट्स, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है बाय चूजिंग एनी सुइटेबल मेथड। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो दिख रहा है आपको कि कंटिन्यूअस भी है, और इसके बीच में जो गैप है वो गैपिंग भी क्या है, ठीक है, ठीक है, गैपिंग भी क्या है, सही है। ठीक है, आइए करते हैं इसको उसी तरीके से करते हैं जैसे हम कर रहे थे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखिए टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच इंटरवल एक्स आई द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड। आपका एक रिलेशन होगा जो उसका यूज करेंगे, कौन सा होगा, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू, ये लिख दिया आपने इसके अंदर। अब आपको इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा हुआ है, आपको क्लास साइज भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्लास साइज दिख ही रहा है आपको, क्या है, क्लास साइज इक्वल्स टू एच, क्लास साइज इक्वल्स टू एच। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपका जो क्लास साइज था वो 2 था, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपको क्लास साइज दे रखा हुआ है वो क्लास साइज कितना है आपका, एच है। अब एच कितना है वो हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, कितना आपको एच है, देखो 3 का आ रहा है, तो क्लास साइज कितना आपका 3 है। ठीक है, इसमें टेकिंग एस्यूड मीन, एस्यूड मीन 75.5 डी आई यू आई एंड एफ आई यू आई कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, ये होता है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। आइए देखते करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, जैसे हर क्वेश्चन में आप टेबल ड्रॉ करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी आपने टेबल ये ड्रॉ कर लिया टेबल, ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लिया। ऊपर लिखा है बेटा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट, फिर यहाँ लिखा है आपने नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, फिर यहाँ पे आपको लिखना है यू आई, ठीक है, यू आई की जगह आपको पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है एक्स आई, पहले लिखना है आपको एक्स आई, ठीक है, एक्स आई के बाद डी आई, डी आई के बाद फिर एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ बीट्स देखिए, नंबर ऑफ बीट्स देखिए 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, ये क्वेश्चन ही है, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, ठीक है, और 83 टू 86, 83 टू 86, चलिए बना लेंगे 83 टू 86 बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, 83 टू 86 हो गया। अब नंबर ऑफ वुमेन्स क्वेश्चन में दे रखा है 2438, 2438, 2438 742, 742, एक्स आई मतलब क्या होता है बेटा, क्लास मार्क, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाई टू कितना है आपका 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, ठीक है, 81.5, और फिर आपका कितना होगा बेटा 4.5, ठीक है, देखो यहाँ देखो आप 66, 79, 66, 69, 72, 75,
78, 81 और 84.5। 84.5 देखिए, ये इसका है, 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 ये इसका है। इसका कितना है आपका? 83.5। ठीक है। डी आई कैसे निकल के आता है बेटा? डी आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं? एक्स आई माइनस ए करते हैं। डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, इसका मतलब होता है एज्यूम्ड मीन जो आपने माना है। इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन हमने 75.5 माना है। तो जब आप एक्स आई यानी कि इससे जब ये माने कर माइनस करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये आ गया। फिर यू आई, यू आई कैसे निकलता है आपका? डी आई बाई एच, डी आई बाई एच। तो डी आई देखो -3 है, और एच की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी है आपका इसमें? देखो एच की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 3। देखिए क्वेश्चन में ये रखा है ना, एच की वैल्यू 3 है। आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे इसको यू आई के लिए, तो जाएगा -3, -2, -1, 0। ठीक है, ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये होगा 9। ठीक है, ये 9 होगा, और ये माइनस का 6 होगा, ये आपका माइनस का 3 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, डी आई गलत निकाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं डी आई को चेंज कर देता हूँ। ये होगा -9, ये होगा -6, ये होगा -3, ये होगा 0, 3, 6 और 9। ठीक है, यू आई मतलब डी आई बाई एच, तो डी आई बाई 2 देखो ये हो रहा है आपका 3/3 1, 6/3 2, ये होगा 3, ये हो गया आपका यू आई। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई यानी कि होगा -6, -8, -3, 0, 7, 8, 6 और 4, 8, 6 और 8 और 6 तक रहा। 4 आपका क्या है बेटा? 4 आपका सिग्मा है, ये है 4 आपका सिग्मा एफ आई यू आई। क्या है बेटा? 4 आपका सिग्मा एफ आई यू आई आया। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। तो मीन एक्स डैश इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना था? 4, और सिग्मा एफ आई कितना आया था? ये सिग्मा एफ आई कितना था? 30। यहाँ रखेंगे 4/30 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है बेटा आपका? 3। 3 से कट गया, यहाँ पर 10 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो ये हो गया 75.5 प्लस 0.4, तो प्लस करके कितना आएगा बेटा? 75.9। कितना आएगा बेटा? 75.9। ठीक है, 75.9। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज। एक रिटेल मार्केट है, यहाँ पर फ्रूट वेंडर यानी जो दुकानदार है वो मैंगो को बेच रहा है, केप्ट इन अ पैकेट, पैकिंग बॉक्सेस, बॉक्स को पैकिंग करके बेच रहा है। ठीक है, 3 बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर, जो 3 बॉक्सेस है वो अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। आपको इसमें भी क्या निकालना है बेटा? मीन निकालना है। इसमें क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ आप देखिए पहले ये कंटिन्यूअस में है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। 52 है, 53 है, 56 है, तो कंटिन्यूअस में नहीं है। क्या है बेटा? कंटिन्यूअस में नहीं है। सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे? इसको आप कंटिन्यूअस बनाएंगे। इसको क्या करेंगे बेटा? आप कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस बनाने के लिए करते क्या है देखिए, सबसे पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पर। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट क्लास इंटरवल आर नॉट कंटिन्यूअस। जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपने देखा। देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप ऑफ 1 बिटवीन 2 क्लास इंटरवल्स, 2 क्लास इंटरवल्स, इसमें एक का गैप है क्लास इंटरवल में। देयर फोर
0.5, therefore 0.5 has to be added to the upper limit, to the upper limit में 0.5 को जोड़ेंगे, and 0.5 has to be subtracted from lower limit, has to be subtracted from lower limit. लोअर लिमिट में आप क्या करेंगे, 0.5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नीड टू फाइंड क्लास मार्क बाय द फॉर्मूला, क्लास मार्क बाय द फॉर्मूला। क्लास मार्क आप फॉर्मूले से निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। आप इससे निकालेंगे, ये निकालते कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर बनाएंगे एक टेबल, ठीक है। आप क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करते हुए आपको ये टेबल क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। बना दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका होगा सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका क्लास इंटरवल। सबसे पहले होगा क्लास इंटरवल, लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर। क्लास इंटरवल के बाद क्या होगा, एफ आई, फिर होगा एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई, फिर होगा बेटा डी आई, डी आई मतलब एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको करना है यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच करके आता है, यू आई आपका डी आई बाई एच करके आता है। फिर आप निकालेंगे यहाँ पर एफ आई, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, ठीक है, ये लिखना है। अब देखो यहाँ पर 50 में से 0.5 माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा आपका 49.5, ये हो जाएगा 52.5, 0.5 इसमें आप जब आप प्लस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 52.5, और यहाँ हो जाएगा आपका 55.5, 55.5, फिर होगा बेटा आपका 55.5 हो गया, फिर 58.5, फिर 58.5, उसके बाद होगा 61.5, 61.5, फिर होगा 64.5, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब इसमें एफ आई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हुई है, कितनी दी हुई है, 18, 110, 135, लिख लो बेटा, 15, 110 और 135, 15, 110 और 135, 115, 25, 135, 115 और 125, आपने ये लिख दिया, ठीक है, 115, 25 ये लिख दिया बेटा। फिर इसमें आपने इसका सिग्मा एफ आई भी निकाल दिया, तो ये 400 आया, ठीक है। अब इसका एक्स आई निकलेगा, अपर प्लस लोअर बाई 2, यानी कि 52 और 52 और 50, 52 और 50 को जब आप प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 51, 54, 57, 60 और 63, 60 और 63 हो गया आपका यू आई हो गया। अब यू आई डी आई निकालिए एक्स आई माइनस ए, तो इस क्वेश्चन में आपने जो ए माना है बेटा, वो आपने ए कितना माना है, 57 माना है, तो डी आई क्या हुआ, एक्स आई मतलब ये माइनस ए, तो 51 माइनस 7 हो जाएगा -6, -3, 0, 3 और 6 हो गया बेटा आपका 0, 3 और 6, ये आपका डी आई हो गया, ये क्या हो गया, डी आई हो गया। अब यू आई निकालने के लिए डी आई बाई एच, डी आई आपका -6 है, एच इसमें देखेंगे तो एच कितने का आ रहा है बेटा, एच इसके अंदर 3 का आ रहा है, ठीक है, तो ये होगा आपका -2, -1, 0, -1, -0, अब हो गया आपका। फिर हो गया बेटा यहाँ पर आपका यू आई डी आई बाई एच, 3/3 यानी कि 1, 6/3 यानी कि 2, 6/3 इक्वल टू 2, ये हो गया आपका, समझ में आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर एफ आई यू आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, एफ आई यू आई, इसके अंदर अब निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, एफ आई यू आई के लिए डी आई बाई एच, तो डी आई क्या है आपका बेटा, माइनस एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई कितना आपका 15 और यहाँ कितना -3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका -30, -110, 0, 115, 50, सिग्मा एफ आई यू आई जो आएगा आपको प्लस करने पर वो कितना आएगा बेटे, वो आएगा 25, आएगा कितना, 25 आएगा।
ठीक है, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मीन एक्स डैश इक्वल टू, एज्यूम्ड मीन मेथड है ना, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो देखो बेटा एफ आई यू आई सिग्मा कितना है 25 है, सिग्मा एफ आई ये कितना है आपका 400 है, ये कितना है आपका 400 है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपका 400 है। ठीक है, प्लस में एच भी करते हैं, ए करते हैं, यानी कि 57 इंटू एच कितना है बेटा, एच की वैल्यू आपके दे रखी है इस क्वेश्चन में 3 लगा दिया मैंने। तो जब सब कुछ सॉल्व कर दूंगा बेटा तो क्या आएगा 57.19, क्या आएगा 57.19, कितना आया बेटा आपका 57.19 आ गया। समझ में आ गया आपका बच्चों कि 57.19 कैसे आया आपका। ठीक है, 57.19 आपको आया कैसे, क्लियर हो गया बच्चों। 57.19 जो हो गया आंसर इसका। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से करना है और बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, टेबल दे रखी हुई है, मीन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले चेक करो कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वही लिखना है जो सब में आपने लिखा है, टू फाइंड द टू फाइंड द क्लास मार्क एक्स फॉर each interval by the relation upper limit plus lower limit by 2, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, मतलब पर लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, क्लास साइज कितना है बेटा 50 का है, क्लास साइज क्या है 50 का है। और यहाँ पे आपको जो एज्यूम्ड मीन लेना है, वो एज्यूम्ड मीन कितना लेना है आपको इसमें, अपने हिसाब से ले लेंगे, कितना लेना है 225 ले रहे हैं। अब इसके अंदर एफ आई यू आई और डी आई का यूज करके आप क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, अब देखिए कैसे निकाला जाता है इसमें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, लाइन खींचेंगे ऐसे, हो गया। ये होगा आपका एक्सपेंडिचर, ये होगा आपका एफ आई, ये हो गया आपका एक्स आई, ये हो गया आपका डी आई। ठीक है, ये हो गया आपका यू आई, ये हो गया एफ आई यू आई। ठीक है, ये हो गया आपका एफ आई यू आई। उसके बाद देखिए वैल्यूज को डालिए, वैल्यूज कितना दिया है 100, 100 से लेकर 350 तक है, मतलब 100, 150, 150, 200। ठीक है, 200, 250, 250, 300। ठीक है, अब एफ आई क्वेश्चन में दे रखा हुआ है आपको 4, 5, 12, 2, 2, 4, 4, 5, 12, 2, 4, 5, 12, 2, 2, यानी कि 300 से 350 भी है। ठीक है, कितना आ गया आपका 4, 5, 12, 2, 2 कितना आ रहा है इसका, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, प्लस कर दो बेटा यहीं पर हो जाएगा। एक्स आई मतलब क्या होता है, क्लास मार्क अपर प्लस लोअर बाई 2, अपर प्लस लोअर बाई 2, जो होगा 125, 250 का हाफ, फिर ये होगा आपका 350 का हाफ कितना होगा 175, फिर होगा 225। ठीक है, फिर होगा आपका 275। ठीक है, फिर होगा हमारा 325। हो गया। डीआई कैसे निकालेंगे बेटा, डीआई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर आपने ए को क्या माना है, ए आपने माना है इसके अंदर 225। ठीक, तो 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा बेटा आपका, माइनस का 100, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 50, 0, 50, 0, 50 और ये होगा आपका 100। ठीक है, यू आई निकालेंगे बेटा डी आई बाई 2, तो डी आई बाई 2 कितना होगा, ये माइनस का 50, माइनस का 1, और आपका यहाँ पे कितना होगा 1 और 2, ये होगा एफ आई यू आई। देखो एफ आई यू आई यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है इस वाले से, तो 4, 5 का कितना हुआ आपका ये, एफ आई यू आई कितना है बेटा यहाँ पर देखो, एफ आई यू आई
अभी यूआई निकाला नहीं है ना। तो यूआई कैसे निकलता है बेटा, यूआई आपको निकलता है बेटा डी आई बाई 50, डी आई बाई 50। ठीक है, जो 50 है हमारा वो क्या है, एच, डी आई बाई एच करके निकलता है यूआई। ठीक है, यानी कि हमारा इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसका देखेंगे तो कितना आएगा बेटा आपको, -2, -1, 0, 1 और 2, या FIUI कितना हुआ, -8, -5, 0, 2, 4। तो इसका सिग्मा FIUI कितना आया बेटा, 16। सिग्मा FIUI कितना है आपका, -7। ठीक है, कितना आया, -7 आया। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा, इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम उसी का यूज करेंगे जैसे हमने अभी तक यूज किया है। मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। ठीक है, मीन एक्स डैश इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है आपका, ए। क्या लिखा हुआ है, ए। ए का मतलब एज्यूम, जो आपने ए एज्यूम कर रखा है। आपने ए कितना एज्यूम किया है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए ए जो एज्यूम किया है बेटा इसमें आपने 225 एज्यूम किया है, प्लस FIUI कितना आ गया, 25। सिग्मा FI, सिग्मा FI आपका ये आया -7 और ये आया आपका 25। ठीक है, ये हो गया इंटू एच। एच कितना है बेटा, यहाँ पर जब करेंगे तो एच कितना आएगा, 50 आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व करके कितना आएगा, 211 आएगा। कितना आएगा, 211 आएगा। ठीक है, कितना आया, 211 आया। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था और प्यारा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2। सेम यही करना है काम इसमें भी हमें। आपको क्या निकालना है, मेन निकालना है और कंसंट्रेशन ऑफ SO2। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर मिलियन ppm parts per million, the data was collected to for 30 localities in certain cities and is presented below। आपको दे रखा हुआ डेटा, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2। आपको क्या निकालना है बेटा, मीन कंसंट्रेशन निकालना है किसका, SO2 का निकालना है। मीन कंसंट्रेशन किसमें, एयर में निकालना है। ठीक है, मीन कंसंट्रेशन किसका निकालना है आपको, एयर में निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, टू फाइंड द क्लास मार्क फॉर ईच इंटरवल, टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच इंटरवल। ठीक है, टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच इंटरवल द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड, फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड इक्वल्स टू, ये आपका मीन निकालना है, सॉरी 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 क्लास मार्क निकालना है, XI इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, अच्छा, क्लास साइज कितना क्वेश्चन में दे रखा हुआ है आपको, 0.04। आपका जो एज्यूड मीन होगा उसको आप कितना मानेंगे, 0.14। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपका DI, UI और FIUI हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कैसे करते हैं इसको, किस तरीके से होता है, बहुत इजी है कर रखे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना होता है हमको, एक टेबल बनाना होता है। चलिए बना लेते हैं एक टेबल, अच्छा सा चमचमाता हुआ टेबल, ये हमने टेबल ही बनाया। ठीक है, देखिए एक हमने टेबल बनाया, ये चमचमाता हुआ। ठीक है, उस टेबल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इसमें लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर FI, फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद क्या लिखना है आपको, क्लास मार्क यानी कि XI। ऊपर में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, समझ जाना, मैं XI क्लास मार्क, फिर क्या लिखते हैं DI। ठीक है, DI निकालते हैं, और DI कैसे निकलता है आपका, DI निकालने के लिए क्या करते हैं, XI माइनस A करते हैं, एज्यूड मीन को माइनस करते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा UI। UI कैसे निकलता है आपका, DI/H। ठीक है, ये निकलता है। उसके बाद क्या निकालते हैं यहाँ पर UI के बाद, FIUI। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, मैंने यहाँ पर एक लाइन भी खींच दी है। अब देखो क्या है आपका, अब क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको वो चीज हमको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, देखिए कैसे लिखनी है यहाँ पर, देखिए 0.00 ऐसे है। ठीक है,
0.002, 0.04, 0.042, 0.08, फिर 0.082, 0.12, फिर 0.12 से लेकर के आपका क्या है 0.16, फिर 0.16 से लेकर के है 0.20, कितना है 0.20, और भी दे रखा है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं, हाँ 20 to 24 दे रखा है, ठीक है, यही लिख लेता हूँ 0.202, 0.24 लिख दिया मैंने। एफ आई कितना दिया 499,29249, लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर 499, 499 टू 499,242, 4 और 2 ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है इसके बाद, देखिए एक्स आई यानी क्लास मार्क अपर प्लस लोअर बाई 2 करेंगे यहाँ पर, अपर प्लस लोअर बाई 2 करेंगे तो आएगा 0.02, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.16, 0.18, 0.18 लिख दिया बेटा। डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस यानी एक्स आई ये रहा, और ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू आपकी है 0.14, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -0.12, -0.08, -0.04, 0, ठीक है, कितना आएगा 0, क्योंकि ए की वैल्यू आपने 14 ही मानी है, ठीक है, 0.14, तो यहाँ पर आया 0.04, ठीक है, 0.04 आया, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 0.0 कितना है आपका, ये 18 वाला है ना, 18 वाला का कितना आएगा आपको, देखिए देखिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे सब वाले को हमने माइनस किया ना, तो एक्स आई के लिए क्या कर लेंगे आप, एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई कितना था उसका 0.08 है, 0.18 है, ठीक है, कितना है बेटा यहाँ पर 0.18 है, माइनस ए कितना है आपका 0.14 है, -0.14, तो ये हो गया आपका 0.04, 0.04 हो गया, और यहाँ पर आप करेंगे तो 0.02 हो गया, तो 0.02 और 0 पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यू आई निकालना है, डी आई बाई एच, डी आई है, और एच की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर एच की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी हुई है 0.04, कितनी दे रखी है 0.04 दे रखी है आपकी एच की वैल्यू, ठीक है, कितनी दे रखी है 0.04 दे रखी है एच की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू आई के डी आई बाई एच, तो -12 बाई 0 पॉइंट ये होगा आपका -3, -2, -1, 0, 1 और 2। अब एफ आई यू आई यानी कि ये वाला इंटू ये वाला आप करेंगे तो ये कितना होगा बेटा आपका -12, -18, -9, 0, 4 और 4, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा बच्चे, -31, और सिग्मा एफ आई कितना आएगा, ये तो क्वेश्चन में ही वैसे भी गिवन होता है, बट यहाँ पर प्लस कर लेंगे हम लोग कंफर्मेशन के लिए, तो 30 आया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, मीन निकालना है, तो मीन मतलब एक्स ये इक्वल टू क्या होता है, प्लस ये एज्यूम्ड मीन है बेटा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब देखिए ए कितना है आपका, ए की वैल्यू आपने कितना क्वेश्चन में ले रखा था 0.14, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपका -31 अपॉन 30 इंटू एच कितना था 0.04। तो जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करके जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए 0.0999 ppm, 0.09 ppm, ठीक है, ये क्या आया बेटा आपका, ये आपका मीन आ गया, ये आपका मीन आ गया, समझ आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड, एक क्लास टीचर ने एक अपनी क्लास में एब्सेंटीज का एक रिकॉर्ड बनाया है, क्या बनाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उस रिकॉर्ड में क्या है बेटा, हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर होल टर्म,
ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, फिर लिखेंगे वैसे ही टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच इंटरवल द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड। क्लास मार्क निकालने के लिए आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर आप, टेकिंग 17 एज अ एज्यूर्ड मीन टू फाइंड यू आई, एज्यूर्ड मीन निकाल करके आप क्या निकालेंगे इसमें, डी आई भी निकालेंगे और एफ आई डी आई भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। आइए अब यहाँ पर हम अपने टेबल बनाते हैं, वैसे ही अच्छा वाला टेबल, सारे जहां से अच्छा ये टेबल है हमारा, है ना। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर आप एक्स आई, फिर यहाँ लिखेंगे आप डी आई, फिर यहाँ लिखेंगे आप एफ आई डी आई, डी आई के बाद लिखेंगे यहाँ पर एफ आई डी आई, ठीक है। अब देखिए डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए करते हैं, ठीक है। मैं कई बार बता रहा हूँ उसको ताकि आप भूलो ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 से 38, ठीक है, ठीक है। फिर 38 से 40, 28 से 38, देखिए 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, फिर 20 to 28, 20 to 28, तो 28 to 38 और फिर 38 to 40, 38 to 40 था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको, क्या देखें, 11 10 7 4, 11 10 7 4 4 3 1, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई कितना आएगा, प्लस करके 40 आएगा, ठीक है। एक्स आई मतलब क्लास मार्क अपर प्लस लोअर बाय 2, ये आ गया आपका 3 8, 12 17 14 24, 17 के बाद 24 33, ठीक है, एंड 39। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई और ए कितना है हमारा, ए की वैल्यू कितनी मानी है आपने, 17, ठीक है। तो ये होगा -14, -9, -5, 0 7 16 और 22। एफ आई डी आई यानी कि 11 और 44, 14 माइनस करेंगे तो आगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 154, ये होगा -90, ये होगा आपका माइनस का 35, ये होगा आपका 0, देखो ये वाला है, ठीक है। फिर होगा 28, 48 और फिर 22। तो यहाँ पर आप सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे तो कितना आएगा, -181, -181 आया, ये 181 आया, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, मीन, तो मीन एक्स डैश इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है ना। ए देखिए कितना आ रहा है बेटा, इसमें 17 है, माना है प्लस -181 अपॉन 40, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे, तो सॉल्व कर करके जो आपका वैल्यू आएगा बेटा, वो आएगा 12.48, कितना आएगा बेटा, 12.48। ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा मीन निकल गया, ये क्या निकल गया, हमारा मीन निकल गया, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है,
पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट। जो आपका टेबल है ये आपका क्या दे रहा है? एक तरीके से लिटरेसी रेट को आपको दे रहा है ये टेबल। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे मीन निकालेंगे इसको। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग इसका मीन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखिए मीन कैसे निकालेंगे इसका, ध्यान से देखिए मीन कैसे निकालेंगे इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? वही लिखेंगे जो सब में लिख रहे थे। टू फाइंड द क्लास मार्क द फॉलोइंग relation is used. xi equals to upper limit plus lower limit by 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, ये हम लेंगे इसके अंदर। और क्या लेना है इसमें? क्लास साइज h। h कितना है इसके अंदर? देखिए h अगर आप देखेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 10, टेकिंग 70 एज्यूड मीन। 70 को क्या माना आपने? इसका एक एज्यूड मीन मान के चल दिया। ठीक है, डी आई यू आई और एफ आई यू आई कैन बी कैलकुलेटेड। हम कैलकुलेट करके निकालेंगे इसका मीन। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अपना एक टेबल बनाएंगे। दिख रहा है आपको? ये बना दिया मैंने टेबल। इस टेबल के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा लिटरेसी रेट। क्या लिखूंगा? लिटरेसी रेट, ये लिख दिया। उसके बाद लिटरेसी रेट लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? नंबर ऑफ सिटीज, मतलब एफ आई। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स आई क्लास मार्क। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी आई, जो कि निकलता है एक्स आई माइनस ए से निकलता है, एक्स आई माइनस ए से निकलता है डी आई। ठीक है, डी आई के बाद क्या निकलेगा यहाँ पर? यू आई। यू आई की वैल्यू कैसे आती है बेटा? डी आई बाई एच, डी आई बाई एच। यू आई आएगा, फिर मैं निकालूंगा एफ आई यू आई। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा, देखो बताता हूँ। ये हो गया 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ आई क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3, 10, 11, 8, 13। ठीक है, लिख लीजिए 3, 10, 11, 8 और 3। हो गया आपका। एक्स आई अपर प्लस लोअर बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 50, 60, 70, 80 और 90। डी आई मतलब एक्स आई माइनस से ए की वैल्यू 70 है, तो ये हो गई -20, -10, 0, 10 और 20। ठीक है, यू आई निकालेंगे डी आई बाई एच करके -2। ठीक है, डी आई बाई एच करेंगे -2, -1। ठीक है, क्योंकि आपने एच कितना माना है? एच की वैल्यू 10 ली है। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका 0, जो होगा 1, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 2। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई ये हो जाएगा आपका एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे -6, -10, 0, 8 और 6। ठीक है, अब आप क्या निकालने वाले हैं? इसमें मीन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स डैश। देखिए यहाँ पर मैं यहीं पे लिखता हूँ एफ आई कितना आ रहा है इसका। इसका जब एफ आई निकालेंगे तो ये आएगा प्लस करके 35। सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे, इंटीजर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना आएगा? चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, ये हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए -6 और -10 ये हो गया आपका। यहाँ पर लेता हूँ माइनस का 16 और 8 और 6 14 प्लस का 14 हो गया माइनस का 2। ये हो गया आपका -2। अब ये निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका ए की वैल्यू 70 मानी गई थी, लिख दिया हमने 70 प्लस -2 अपॉन 35 इंटू एच कितने हैं? 10 है। अब देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना करेंगे? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ओवरऑल हमारा कितना रिजल्ट आएगा? 69.43, 69.43 आपका इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से 13.1 समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।